पवित्र बाइबल चों प्रभु का वचन असीं पढ़ांगे ते जिन्ना भी प्रभु दियां बेटियां प्रभु दे बेटियां कोल बाइबल है अपनी बाइबल में जरूर वो खोलन तां जो प्रभु दे वचन नूं पढ़िया जाए। वचन पढ़ना सदा ही खुशी ते आनंद वाली गल हुंदी है। वचन का खुलना चानन दिंदा ते आउण वाली तबाही तो बचांदा है। आओ असीं प्रभु यीशु दे जिंदा वचन जो पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील 13 बाब और उहदे 24 आयत तो प्रभु दे वचन नूं असीं पढ़ना शुरू करांगे। मत्ती दी अंजील 13 बाब और उहदे 24 आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। प्रभु यीशु दे जिंदा वचन च लिखिया, उसने उन्हां नूं एक होर दृष्टांत दे के कहा भी स्वर्ग दा राज एक मनुख वर्गा है जिसने अपने खेत विच चंगा बीज बीजिया, पर जद लोग सो रहे सन तद ओदा वैरी आया और ओदी कणक विच जंगली बूटी बीज गया। और जद अंगूरी निकली अते सिट्टे लगे तद जंगली बूटी भी दिस पई। तां घर दे मालिक दे चाकरां ने कोल आन के उहनूं आख्या, भला स्वामी जी, तुसां अपने खेत विच चंगा बी नहीं सी बीजिया, फिर जंगली बूटी कित्थों आई? उहने उहनां नूं आख्या, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। वाडी तोड़ी दोहां नूं रले मिले वधन दिओ। और मैं वाडी दे वेले वड्डण वालियां नूं आखांगा, जो पहला जंगली बूटी नूं इकट्ठा करो अते फूकण लई उन्हां दियां पूलियां बन्नो, पर कणक नूं मेरे कोठे विच जमा करो। इहदे नाल असीं 36 आयत तों भी प्रभु दे वचन नूं पढ़ना शुरू करांगे। तद वो भीड़ नूं छड्ड के घर विच आया अते उहदे चेलियां ने उस कोल आण के कहा, जो खेत दी जंगली बूटी दा दृष्टांत खोल के सानू दस। तां उसने उत्तर दिता, जेड़ा चंगा बी बीजदा है वो मनुख दा पुत्र है। खेत जगत है अते चंगा बी राज दे पुत्र हन अते जंगली बूटी दुष्ट दे पुत्र हन। अते जिस वैरी ने उहनूं बीजिया ओ शैतान है। वाडी दा वेला युग दा अंत है और वड्डण वाले दूत हन। सो जिस प्रकार जंगली बूटी इकट्ठी कीती अते अग विच फूकी जाती है, उसी प्रकार इस युग के अंत के समय होवेगा। मनुख दा पुत्र अपने दूतां नूं घल्लेगा अते उस दे राज विचों सारियां ठोकर खवाण वालियां चीज़ां नूं अते कुकर्मियां नूं इकट्ठियां करनगे अते उन्हां नूं भख दे पट्ठे विच सुट देणगे। उत्थे रोना और कचीचियां वटना होवेगा। तद धर्मी लोग अपने पिता दे राज विच सूरज वांगू चमकणगे। जिहदे कन होण सो सुणे। प्रभु यीशु की बरकत अज दे पढ़े हुए और सुनाए जाने वाले वचन पे हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोल दिया जी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दे
जिंदा नाम दी तारीफ हो। ये प्रभु यीशु का धन्यवाद है जिस प्रभु ने अपनी वड्डी दया और कृपा के द्वारा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस घर विच इकट्ठे होने की कृपा बख्शी है कि सारे इहदे लई खुश हो। जदों असी इस घर विच सारे इकट्ठे हुए हैं ते असी किसी इंसान नूं खुश करने लई इकट्ठे नहीं होए, अपनियां गल्लां एक दूजे नूं सुणाउण इकट्ठे नहीं होए, असी प्रभु यीशु दे वचन के कारण इकट्ठे होए, असी उहदे कलाम नूं सुणन लई इकट्ठे होए, असी उहदी महिमा दे गीत गाण लई इकट्ठे होए, असी उस प्रभु अगे प्रार्थना करन लई इकट्ठे होए, असी अपने प्रभु नूं जलाल देण लई इकट्ठे होए हैं, असी उहदी महिमा करन लई इकट्ठे होए हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी वडियाई हो। सारे भैन भरा बड़े ही ध्यान दे नाल प्रभु दे वचन नूं सुनना। अज दी मीटिंग जो इस जगह ते इस घर विच कीती जा रही वो बेटी शिफा है जिसदा जे जन्मदिन है ते वो बेटी दे जन्मदिन की खुशी विच ये इबादत कीती जा रही है। प्रभु दे कलाम ये बयान करता है खुशी करो प्रभु को डरते हुए। ये सब तो वड्डी खुशी हुंदी है कि जदों घर च कोई भी खुशी किसी प्रकार का भी आनंद हुंदा ते नेचा बन जाता है कि प्रभु दे लोकां नूं बुला लिया जाए, बंदगी कराई जाए, प्रभु का वचन पढ़िया जाए। हालेलुया। वो धरती के लोग आ जेड़े जन्मदिन ते डीजे मंगा लेंदे आ, जन्मदिन ते डीजे मंगा लेंगे, ड्रिंक का प्रबंध कर देंगे, बाद में झगड़े खड़े होंगे, वो जन्मदिन लड़ाई झगड़े च बदल जाते हैं। वो जन्मदिन याद रहिंदे वो उत्थे गए सी ते आ काम होया सी। कोई खुशी आनंद नहीं, कोई किसी लिए दुआ नहीं, कोई ने कोई बरकत नहीं मंगी, पर आ जड़ा काम है ये प्रभु यीशु मसीह खुद आप आंदा है, क्योंकि दुआ मंगी जाती है, प्रभु का वचन पढ़िया जाता है, प्रभु अपने बच्चों को खुशियां की आनंद ना भर दिंदा है। हालेलुया। यीशु के नाम की वडियाई हो। प्रभु के कलाम के विचों असीं थोड़े समय की गल्लां करांगे। प्रभु के वचन च लिखा गया प्रभु यीशु ने स्वर्ग का दृष्टांत दसिया। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय दृष्टांतां दा अध्याय है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यीशु ने दृष्टांत दिते है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज एक मनुख वर्गा है। स्वर्ग का राज किदां दा? किदे वर्गा? एक मनुख वर्गा। केड़ा मनुख? अगे प्रभु ने कहा उस मनुख वर्गा जिन्हें अपने खेत विच चंगा बीज बीजिया। यीशु मसीह के प्रचार करने का तरीका जेकर तुसीं बाइबल पढ़ते तो सुनते हो तो करियो यीशु के तरीके वाल ध्यान करे ना। यीशु ने प्रचार कितना किया? यीशु ने प्रचार किया आम गल्लां नूं लैके, आम गल्लां, पर उहदे जिहड़े अर्थ सी बहुत गहरे। पर जो यीशु ने गल्लां लईयां ते उन्हें आम गल्लां लईयां, पर उहदा अर्थ बहुत गहरा। हुण यीशु गल इत्थे की कर रहा है? वो गल कर रहा क्योंकि अक्सर लोग उदों काम धंधा खेतीबाड़ी ही सी, भेडां चारना ही सी। उस समय कोई होर कोई किता नहीं सी इन्ना ज्यादा। आम लोग इहो ही काम करते सी, पशु पालने या खेतों च काम करना, खेत बीजने।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਪਰ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੇਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਖੇਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ, ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੇ ਚੱਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਢ ਦਈਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੱਢਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੂਟੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਆਪਸ ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜੜਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਪੱਕਣ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਵੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤ ਬੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਚ ਗਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ?
सिर्फ यीशु ने इहदा भेद चेलियां ते खोलिया सी, क्योंकि सवाल भी ओदा अर्थ जिहड़ा सी चेलियां ने पूछया सी भी इहदा अर्थ की। ਇਹਦਾ मतलब बाकियां ने जिन्हां ने सुनिया उन्होंने सिर्फ सुन लिया, पता नहीं लगा की प्रचार होया। पर ਜਿਹੜੇ कुछ खास ਹੁੰਦੇ ਆ, चुने हुए ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ वचन की गहराई जानना चाहते हैं। हालेलुया, वो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं प्रभु ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, प्रभु ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ अर्थ है, प्रभु ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, प्रभु ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, प्रभु तेरे आउण ਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ मतलब है ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ मतलब है ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ मतलब ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆ। 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਤੀ 13 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੱਤੀ 13 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆ। क्योंकि यीशु ने क्या वाडी का समा, वाडी का वेला युग का अंत है। जो वाडी होंगी है क्यों समाप्ति नहीं होंगी खेत की। जो वाडी होंगी है इसका मतलब जो बीजिया आ उन्होंने इकट्ठा कर लिया जाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं इसदा अर्थ दस्या ते चेलियां नूं यीशु ने की किया, बड़े ध्यान नाल सुनना हुंदा। उनके चंगा बीज स्वर्ग राज दे पुत्र हैं, बुरा बीज शैतान दे पुत्र हैं। ये सी एदा मतलब। तो यीशु ने क्या, जेड़ा खेत है ये जगत है, यानी कि संसार है। हुण यीशु ने अपने व्याख्या दी आप की, और यीशु ने क्या खेत की है संसार। संसार च यीशु मसीह ने क्या कौन कौन है, परमेश्वर के पुत्र भी ते शैतान के पुत्र भी। कि सब नूं समझ लगी है कि इन्नी गल मैनूं लगदा तुहानूं सब नूं समझ लगी होगी। इस जगत विच कौन आ हुण, ये असीं बाइबल च पढ़िया आ। प्रभु दे लोक भी आ, प्रभु नूं प्यार करने वाले लोग भी आ, वचन नूं प्यार करने वाले लोग भी आ, वचन ते चलण वाले लोग भी आ, यीशु दे लई कुर्बानी देने वाले लोग भी आ, अपना जीवन यीशु नूं समर्पित करने वाले लोग भी आ, यीशु दे वचन नूं पढ़ने वाले लोग आ, यीशु दे वचन नूं पहला स्थान वाले लोग आ। स्वर्ग राज दे पुत्र है धरती ते दूजी तरफ यीशु ने कहा शैतान दे पुत्र भी हैं। वो किथे है भाई, इत्थे ही है, संसार च ही है। लभो भाई किथे है, आओ इनू देखो, पहचानो। यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत दस दिता साडा समा अंत दा समा, कि अंत दे समय दे विच एक खेत दो तरह के बीज इकट्ठे ही होंगे। जे जंगली बूटी जां जिहड़ा कणक दा बीज सी, जे ओनू पानी मिलदा ते जंगली बूटी नूं नाल ही मिलदा है, नाल ही मिलदा है। ये थोड़ी कि बारिश जिहड़ी पैंदी आ कि वो सिर्फ कणक ते पैनी आ ते बाकी जंगली बूटी ते पैनी नहीं, इदां थोड़ी हुंदा। कट्ठियां ते पैंदी है, सब ते पैंदी है। इसे लिए बड़े ध्यान नाल सुनना
अज बहुत हैं जिहड़े ये गल कह सकते हैं कि मेरे को वरदान है, सच्चा वरदान हुंदा है। अज कोई कह सकता मेरे को पराई भाषा है, सच्ची है। अज कह सकते मेरे को चमत्कार है, सच्चे है, सच है। कोई कहेगा मेरे को सामर्थ्य, ठीक है, क्योंकि प्रभु अपनी कृपा किन्ना ते करेगा जेड़ा भी उन्होंने पुकारदा है। हालेलुया, ये बाइबल का कलाम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सूरज जदों निकलदा है ते किन्नू किन्नू रोशनी दिंदा, सिर्फ धर्मियां नूं, जेड़े यीशु दा नाम ले रहे उन्हां नूं ही, उन्हें सारियां नूं दे देनी है। जदों बारिश पैंदी है कि विश्वासियां ते पवेगी? नहीं जी, सारे ते पै जानी। जदों गर्म सर्द मौसम आंदा किन्ना लई? सारे लई। प्रभु ने अपना लहू बहाया है, किन्ना दे लई? बाइबल लिखा जगत दे लई। पर सारे ओदी कृपा दा आनंद ते लेंदे, सारे बारिश का आनंद लेंदे। आओ मैं इदा कमा, सारे सूरज के प्रकाश का आनंद लेंदे, रोशनी लेंदे, सारा कुछ ते प्राप्त करते हैं यीशु कोलों, रचनहारे कोलों। पर फर्क की है? फर्क की है? किथे है फर्क? आओ जरा फर्क नूं देखिए। हुण यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर दे राज दे पुत्र हन तां शैतान दे भी पुत्र हन। वो भी इत्थे ही है, संसार च ही है। आनंद सारे लेंदे आ, बरकतां सारे लैणगे यीशु कोलों। यीशु नाम से जरा विश्वास करता उन्होंने प्रभु चंगाई दिंदा है, उन्होंने प्रभु ब्लैस करता है, उन्होंने प्रभु बरकत दिंदा है, उन्होंने प्रभु शिफा भी दिंदा है, उन्होंने प्रभु छुटकारा दिंदा है, उन्होंने प्रभु जो मांग रहा दे दिंदा उहदे विश्वास के कारण। पर फर्क की है? फर्क ये है कि जेड़ा उहदे अंदर बीज है उसे तरह दे उन्हें फल प्रगट कर देना। पहचान तो फलों तो होगी। पहचान कितों होनी है? वो होनी है फलों तो, कि प्रभु का नाम ते ले रहा है पर फल कितना दे प्रगट कर रहा है, ये पहचान करांदा। पानी जो मालक ने दिता तो नाल ही कणक नूं मिलिया ते नाल ही जंगली बूटी नूं भी मिल गया। सूरज ने जदों रोशनी दिती, कणक के बीज नूं रोशनी दिती ते नाल ही जंगली बूटी के बीज नूं भी रोशनी मिली। दोवें बधे, दोवां ने हरिया हरिया पत्तियां बाहर कड्डियां, इहदा मतलब खुशहाली मिली। पर फर्क की है? कितना पता लगा केड़ा बीज किदां दा आया, किन्ने प्रगट कीता? जदों सिट्टा लगदा आ, जदों फल प्रगट हुंदा आ, उदों पता लगता कि ये किस तरह का बीज है, किस तरह का फल है। ये किन्नियां यीशु मसीह दी साधारण गल्लां सी, पर मतलब बड़े गहरे है, मतलब बड़े गहरे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा रुख की पहचान कित्थों होनी है? ओदे फलां तो। हुण यीशु मसीह गल बीज की कर रहा, पर इहदा अर्थ की कढ रहा? बीज नूं उहने जोड़िया आ पुत्रां दे नाल। उनके बीज परमेश्वर दे पुत्र हन, स्वर्ग राज दे चंगा बीज स्वर्ग राज दे पुत्र हन, ते बुरा बीज शैतान दे पुत्र हन। हालेलुया। हुण जिहड़े प्रभु दे पुत्र हन, किस तरह है पुत्र? हर एक पुत्र अपने पिता दे अंदर हुंदा है। हर एक बेटा, हर एक बेटी अपने पिता दे अंदर है। कि ये यीशु मसीह ने सानू कितना जबरदस्त सिखाया है, कितना जबरदस्त कलाम है।
जे अज प्रभु दे पुत्र हन, अज प्रभु दी बेटियां हन, इस तो पहले कि तुसी प्रगट हुंदे धरती ते आंदे, पहला तुसी अपने आत्मिक पिता दे अंदर सी, तुसी पहला यीशु दे अंदर सी, तुसी पहला मसीह दे अंदर सी, और मसीह ने तुहानू धरती उत्ते लियांदा है। हालेलुया। हुण जिहड़े प्रभु दे पुत्र हन, हुण हर एक जिहड़ा पुत्र आ, बेटी आ, बेटा आ, ओदा रंग, ओदा रूप, ओदा चेहरा, ओदियां गल्लां, ओदा चलना, ओदे काम करना किते ना किते ओदे माता पिता, ओदे बाकी परिवार दे मेंबरां नाल मेल खांदा है। मेल खांदा है। कईयां दी तौर, कईयां दी चेहरा, कईयां दा खुली अपने माता पिता नाल मेल खांदा है। क्यों? वो पहचान करांदा है कि किदा बेटा किदी बेटी है। कि अज भी यीशु मसीह दे जेड़े बेटियां बेटे आ, उन्हां चों पता लगेगा कि मसीह दा बेटा है, ये मसीह दी बेटी है, क्योंकि उहदे फल पिता दे गुण प्रगट होंगे बच्चियां चों। बच्चे अपने पिता के गुण नूं अगे प्रगट करते हैं। इसी तरह साडा आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये मसीह है साडा आत्मिक पिता, कोई इंसान नहीं। अज धरती ते कई इंसान नूं कहंदे ये मेरा आत्मिक पिता है। कितना बड़ा गुनाह है। साडा आत्मा दा पिता इक्को ही है। ये बाइबल सिखांदी है आत्मा जिन्हें रचिया है वो है पिता, वो है जिन्हें बनाया है। बाइबल बयान कर दिया मत्ती दी इंजील 23 अध्याय पढ़ो तो बाइबल लिखिया साडा सारे दा इक्को ही पिता है जिहड़ा स्वर्ग विच है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तुसी धरती उत्ते जो परमेश्वर दे पुत्र हो, उसे ही पिता दे गुणां नूं प्रगट कर रहे हो। हालेलुया। ते दूजे पासे शैतान दा की काम है? शैतान का की काम है? बाइबल दे विच लिखिया गया विरोधी। वो किदा विरोध करता है? सच्चाई दा। उन्हें विरोध करना सच्चाई दा। हालेलुया। जेड़ा तुहाडा विरोधी है ओदी कोशिश की हुंदी है जो तुसी करो उन्हें ओदे विरुद्ध गल करनी है। यस आमेन। तुहाडे पक्ष दी नहीं गल कदी करेगा। हालेलुया। इसलिए ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मसीह वचन है, मसीह सच्चाई है, मसीह प्रेम है। वो शैतान की करता इहदे विरुद्ध काम करेगा। असल च शैतान की करेगा? इस बाइबल दे विरुद्ध काम करेगा। इत्थों ही तुसीं पता लगाना है कि कौन है इहदे अंदर, इत्थों ही पता लगना है। ये सब गल्लां बाइबल दे विच हन। जे कोई चाहे तो बाद में मेरे नाल गल कर सकता है। सब गल्लां बाइबल दे विच हन। मसीह विरोधी क्यों आ? क्योंकि इन्हें काम की करना मसीह दे विरुद्ध। हालेलुया। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब मसीह दे पुत्र और शैतान दे पुत्र अज भी धरती ते आ। आओ बड़े ध्यान नाल देखिए, बड़े ध्यान नाल सारे सुनांगे इस चीज नूं। पहला इंसान प्रभु ने बनाया ते ओ सी आदम, परमेश्वर दा पुत्र सी। हुण जे पुत्र सी प्रभु को की अधिकार, ये आमीन है। वो रचनहार आया, सब चीजा उन्होंने रचिया, सब सृष्टि नूं बनाया। उन्हें आदम नूं भी बनाया ते आदम नूं भी अधिकार दिता सारे संसार का।
कि तू इस धरती ते की कर, राज कर, ये पंछियां ते की कर, राज कर, किसरन वाले जीव जंतुओं ते जानवरों ते तू राज कर, कि प्रभु ने दिता अधिकार। तो प्रभु ने ये क्या आदम नू कि तू जो बोलेगा, जो इन्हों कहेगा जानवरों उही इन्हों का नाम होगा। सब जानवरों के नाम किन्ने रखे? आदम ने वचन बोलिया, प्रेरणा के नाल उन्हें क्या, जिस जानवर नू जो किया उही ओदा नाम बन गया। इसका मतलब आदम को अधिकार सी वो काम कार्य जो प्रभु ने किया है। हालेलुया। बाइबल बयान कर रहा है, कलाम बयान कर रहा है, धरती उत्ते पाप कदों होया, धरती उत्ते गुनाह किदां आया। बड़े ध्यान नाल सुनना, जदों वचन टुटिया, जदों परमेश्वर दे पुत्र जो कि आदम सी, ओदी पत्नी ने जदों गुनाह किया, धरती उत्ते पाप आया, ते पाप दा फल की सी? मौत। बाइबल बयान करती है, ये गल्लां भेतां च लिखियां गई। असल च कई कहंदे देखो जी उत्थे सेब खादा सी, कई कहंदे कणक दा दाना खा लिया सी, ये गुनाह सी, ये सेब खान नाल पाप आ गया। या कणक दा दाना सी, कोई कहंदा खरमानी सी, ये कुछ भी नहीं सी। इदां दा कुछ भी नहीं सी, पर की सी? वो सी जनाकारी। शैतान किद्दां आया? उन्हें किदी बॉडी नूं इस्तेमाल किया? सप दी। पाप तो पहला सप इंसान की तरह ही चलता सी। बाइबल पढ़ो, प्रभु ने श्राप दिता सप नूं कि अज तो बाद तू ढिड भर चलेगा। पहले थोड़ी चलता, इत्थे श्राप मिलिया, हुण ओहदा आकार बदल गया, हुण ओहदी प्रभु ने बॉडी बदल दी, प्रभु ने जिस्म बदल दिता। पर पहले इदां दा नहीं सी, पहले मनुख वर्गा ही सी, ते शैतान ने इस्तेमाल किया सप दे शरीर नूं। तो क्या आदम की पत्नी कोल, तो उसते एक संतान पैदा हुई जिन्हों किया जाता है काइन। काइन दे फल पढ़ना, बाइबल च पढ़ो, काइन किदां दा सी? भैणां नूं पता है कि काइन दा सुभाव किदां दा सी? गुस्से वाला, की ईरखा सी उहदे अंदर, और किहदे नाल ईरखा? हाबल दा सुभाव किदां दा सी? हाबल हलीम सी। हाबल कितों आया? हाबल आया आदम तो। काइन कितों आया? वो आया उस सप तो, जो सप मनुख की तरह सी, चल सकता। दोवां दे सुभाव की आ वखरे वखरे। इहो यीशु मसीह सिखा रहा सी। काइन दा सुभाव किदां दा सी? धरती उत्ते पहला लहू जे किसी ने बहाया तो काइन ने, और किदा बहाया? अपने ही भरा दा। ते मुद्दा की सी उन्हां दा? किस कम तो उन्हें अपने भरा नूं मारिया? एक दी भगती कबूल हुई, एक दी भगती कबूल नहीं हुई। इस गल ने काइन नूं गुस्से च लिआंदा। प्रभु ने काइन नूं कहा, काइन तेरा मुंह क्यों उदास है? जे तुम ही अपने भरा हाबल की तरह करे, तू उदास नहीं रहेगा। कि प्रभु ने उन्हें राह विखाया, प्रभु ने तरीका दसिया, एक तो पहचानो कि शैतान के पुत्र किदां दे होणगे। तुसी राह विखाओ उन्होंने, सच दसो उन्होंने, आयत दसो उन्होंने, कलाम दसो उन्होंने,
नहीं जी वो नहीं मनणगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने किया जेड़ी मेरी भेड़ आ वो मेरी आवाज को पहचानेगी, वो पराए के पीछे नहीं जाएगी, वो तो मेरे पीछे आवेगी, वो मेरे वचन पीछे आवेगी, वो मेरा प्यार करेगी, मेरे हुक्म को पूरा करेगा, मेरे वचन पूरा करेगा, मैं मेरा होवेगा, मैं होना होवागा, वो मैनू पुकारेगा, मैं उसकी सुनागा, मैं उसकी सहायता करांगा, मैं उसको जोर दवांगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ांगा, मैं उसके विरोधियों का विरोधी बनागा। हालेलुया। आओ पहचानो जो यीशु मसीह ने किया ਉਹਦਾ मतलब कितना गहरा है। ਕਾਇਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫਰਕ ਆ, ਕਾਇਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੋ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਗੁੱਸਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਈਰਖਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? आओ देखिए ये स्वभाव कितना है। ये फल सी जरा प्रगट कर रहा सी कायन। कायन के अंदर ये स्वभाव कित्थों आया? वो किहड़ी चीज नूं वेख के सुन के उन्हें चंगा नहीं लगा, अपने भरा दा उपर उठना, अपने भरा दा वाधा, अपने भरा दी वडियाई, ये किनू नहीं चंगी लगी? कि ਇਹ स्वर्ग विच भी तुसी ये सुभाव वेखोगे। जदों जिन्हों शैतान कहा जाता है लूसीफर, जो शैतान नहीं सी उन्हें कहा जा रहा, जो स्वर्ग विच सी तो उन्हें की किया? उन्हें प्रभु नूं वेख्या जिहदी पहला वडियाई करदा सी, आराधना करदा सी, साज बजांदा सी, स्वर्ग विच आराधना चलदी सी। उहदे मन च आया कि मेरी क्यों नहीं हो रही वडियाई, मैं सिंहासन उच्चा क्यों नहीं लावा अपना, ते सारे स्वर्गदूत मेरे थले ही आ, मेरे अधीन आ, मैं ही काम चला रहा आ, मेरे कारण सारा कुछ चल रहा, ते मैं ही अपना सिंहासन लगा लेना बखरा, ते मैं ही उच्चा सिंहासन लगावांगा। तुसी बाइबल च पढ़ो इस बारे, यशायाह नबी दी किताब, हिजकिय्याह दी किताब, ये सब गल्लां इत्थे हन। हालेलुया। हालेलुया। लूसीफर ने ऊपर कितना ईर्षा की थी, ओदे गुण धरती ते कौन प्रगट कर रहा? कायन। वो हाबल ना कर रहा सी, वो कितना कर रहे थे अपने भरा हाबल दे नाल। जेड़ा मैं काम स्वर्ग से शुरू किया वही काम धरती ते लैके आ गया। अपने भरा नाल की कर रहा सी? विरोधता, ओदी वडियाई, ओदी महिमा, ये कायन नूं पसंद नहीं आई तो उन्हें क्या मैं मार दवांगा, इहनूं खत्म कर दवांगा। उन्हें मार दिता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਬ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਾਇਨ ने भी जगवेदी बनाई, कायन ने भी भेंट चढ़ाई, कायन ने भी इबादत की, इको ही यहोवा दी। ये वेख्या जो यीशु मसीह ने दसिया, एक खेत ते दो तरह के बीज, दोवें ही डिपेंड सी इको ही रोशनी ते, इको तरह की बारिश ते। अज भी इसे तरह की। हालेलुया, हालेलुया। कायन भी उसे यहोवा दी इबादत करदा सी, कायन भी उसे प्रभु की वडियाई कर रहा सी। पर फर्क की सी? अंदर वाला सिस्टम, अंदर वाला जड़ा सुभाव है उन्हें हुण प्रगट होना। हालेलुया। कि सब हालेलुया बोल सकते हो? हालेलुया। आओ पहचान लो जरा, बड़ी चौकस रहने की जरूरत जे। हालेलुया। क्योंकि इनू तुसीं पहचानना बड़ा औखा है। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह का स्वभाव सी? अपने ही भरा दा विरोधी। और भरा कौन सी? आत्मिक। भरा आत्मिक सी, हाबिल आत्मिक सी।
हाबिल आ रहा आदम की वंशावली चों। बाइबल पढ़ो, काइन की वंशावली ते आदम की वंशावली इकट्ठी नहीं है, इकट्ठी थोड़ी। काइन की वंशावली वखरी लिखी गई है, पर आदम की वंशावली जो लिखी गई बाइबल उत्पत्ति किताब 5 अध्याय आदम की वंशावली दे विचों काइन नाम नहीं आया कि आदम तो काइन जमया, ये नहीं लिखा गया। लिखा गया आदम तो हाबल और हाबल तो अगे सेब, हाबल की जगह ते। हालेलुया। काइन ने की सोचा होगा कि ये जरा बड़ी बड़ियाई कर रहा, अपनी महिमा कर रहा, मैनू खत्म कर देना। प्रभु दे काम नू खत्म नहीं किया जा सकता। जिहड़ा काम यीशु ने शुरू किया कोई इंसान की जरूरत नहीं है खत्म करे। हालेलुया। काइन ने सोचा मैं काम खत्म कर देवांगा, पर बाइबल बयान करती है हाबल की जगह पे प्रभु ने सेब नू लियांदा। किदा प्रगटावा है मसीह यीशु दा। शैतान ने सोचा यीशु खत्म हो गया है, यीशु ने मौत का डंग मारिया है, पर बाइबल बयान कर दिया यीशु मरिया और तीजे दिन मुर्दा चो जी उठिया और जिंदा होया। हालेलुया। एक कब्र अज भी खाली है, लोग दूर दूर तो जाते हैं इजराइल च उस कब्र को देखन। जी कब्र अज भी खाली है, कब्र यीशु मसीह दी है, वो खाली कब्र है। बयान कर रही कि इतने कई गया सी और जिंदा होया है वो। हालेलुया। पर आओ देखिए उस संतान वो की है विरोधी। यीशु का भी विरोध करने वाले नाल नाल सी। यहूदा इस्करियोती इहो जिहे सी, किथे सी बिल्कुल नाल नाल। हालेलुया। सुभाव नूं जरा देखो कि यहूदा इस्करियोती भी यीशु नाल ईर्षा करदा सी। इसलिए तो फड़वाउण लई गया जज तक। यहूदा इस्करियोती का सुभाव देखो कितना दे फल प्रगट कर रहा। मेरे को पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, पैसा आएगा, उच्चा रुतबा मैं बनावांगा, थोड़ी शान बनावांगा, थोड़ी शौकत होगी, मेरी बड़ियाई होगी। एदी खातर किन्नू फड़वा रहा ने मत्ती 13 च दृष्टांत दिता कि ये बीर दो पुत्र हैं जो कट्ठे ही आ इको ही संसार च है। हालेलुया। हालेलुया। की तुसी देखते हो नूह नबी ने जिहड़ी किश्ती बनाई, कबूतर भी उत्थे सी ते कां भी उत्थे सी, दोवां दे सुभाव वखरे वखरे। कि वेख रहे हो एक ही कलीसिया दे विच ये दो तरह दी संतानां हो सकदियां, पर जिहड़े प्रभु दी बच्चे जां प्रभु दी संतान है, प्रभु दी जिहड़ी संतान है, प्रभु दी बेटियां है जिहड़ियां, कितना पता लगेगा? नहीं जी उन्होंने फलां ने दसना है, उन्होंने फल किदे प्रगट करने संसार दे नहीं। प्रभु दे बच्चे जी रहे आ ते यीशु मसीह दे लई। जिहड़ी यीशु दी कलीसिया है, यीशु दे बेटियां बेटे आ, उन्हां दा पहला स्थान मसीह नूं है। वो दुनिया नूं खुश कर ली धरती उत्ते नहीं है, वो रिश्तेदारां नूं खुश कर ली नहीं है, वो अपने मसीह नूं खुश करन दे लई है, वो अपने प्रभु दी वडियाई करन लई जी रहे आ। उन्हां दा जीना मसीह है ते मरना लाभ है। वो कह के जे मैं जी रहा ते अपने मसीह दे लई, यीशु दी सेवा दे लई, यीशु दे कम्मां दे लई, मैं यीशु दे गुणां नूं प्रगट करना है, मैं यीशु दी ही वडियाई करनी है। हालेलुया। वो दुनिया दे फैशन नूं प्रेम नहीं करनगे, वो शोहरत नूं प्रेम नहीं करनगे, जो मसीह तो वखरी है, हटके है। वो उस चीज नूं पसंद नहीं करेंगे
वो वेखदे आ कि वचन ने की किया है। प्रभु की संतान तो वचन वेखेगी, वो ये नहीं वेखणगे कि बहुत बड़े सेवक ने की किया है। जे वो वचन के विरोध है, जे वो गल वचन के उलट है, तो प्रभु दे बच्चे ते वचन वेखणगे साडे आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह ने वचन च की किया है। इहो ते फर्क है बस। ਇਹਦਾ मतलब एक कलाम जेड़ा है, वचन जेड़ा है, ये साडी ताकत है। कोई कहेगा अज कहेंगे मिल के चलो, सब एक है, सारे की है एक होइए, मिल के चलिए, किसी भी तरह की बस च फड़ लो, पहुंचना जाके दिल्ली, यही कहते। इत्थे बाइबल कह रही कि संतान ही होया, यीशु मसीह ने क्या राह होया, एक खुला राह है ते एक तंग राह है, कितना एक हो सकते हैं? फर्क ते है। ये तो कलाम सिखा रहा है, बाइबल कह रही है कि विश्वासी का बेप्रति तेरा कोई मिलाप ही नहीं है। बाइबल कह रही, बाइबल विच यीशु मसीह ने क्या झूठिया नाल ते मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। बाइबल कह रही वो जेड़े नशेबाज हन, वो जेड़े जादूगर हन, वो जेड़े गालां कड्डण वाले हन, नशे करन वाले हन, वो स्वर्ग राज विच वारी नहीं सकते। फर्क तो है। अज कोई कहेगा कि मिल के चलो, कट्ठे होवो, कट्ठे होना है तो इस वचन दे नाल होवो, सच्चाई नाल मिल के चलो। हालेलुया। वचन तो वध के सच्चाई किसी दे अंदर नहीं है। आओ असी एक होइए। धरती उत्ते तुसी हो जो यीशु मसीह नूं प्रगट कर रहे हो, प्रभु दे बच्चे अपने पिता नूं प्रगट कर रहे हो। तुसी यीशु मसीह दी जिंदियां पत्रियां हो, तुसी जिंदा चिट्ठियां हो। साडे अंदर कलाम बीजिया गया है, साडे अंदर वचन रखिया गया है, जेड़ा वचनिया बाहर निकलेगा ते यीशु दा स्वभाव प्रेम है, तुसी प्रेम करोगे। जे यीशु ने माफ कीता तुसी माफ करोगे। जे यीशु किस लिए जी गया तुसी किस लिए जीवोगे। जे यीशु मसीह वफादार है तुसी वफादार होवोगे। जे यीशु मसीह ने कलाम से समझौता नहीं कीता तुसी नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जे यीशु दा विरोध कितना के ज्यादा विरोध सी कि थोड़ा विरोध सी यीशु दा? सारे यीशु दे पूरी ओदी जीवनी जो असीं बाइबल च पढ़दे सारे किन्ने विरोध सी। हर मीटिंग च यीशु दा विरोध सी। जिथे भी मीटिंग हुई जाजक फरीसी ग्रंथी पहुंचे, सवाल जवाब हुंदे सी, यीशु नूं हर जगह ते घेर घेर बहिंदे सी, विरोधता चल रही सी। किहड़े इख्तियार नाल कहंदे तू काम करदा है बई दस, किन्ने मसा कीता है तैनूं, किहदे तो मानता प्राप्त कीती है प्रचार दी, किहड़े जाजक को सिक्ख्या लई है सानू दस, किहड़े अधिकार नाल काम करदा है तू, किहड़े इख्तियार नाल बोलदा है, किन्ने तैनूं मसा कीता दस दे। की हुंदा सी विरोध? यीशु मसीह खुद वचन है। कितना विरोध हुंदा है वचन का? ये हुंदा ही रहना है। क्यों होवेगा? यीशु मसीह ने क्या खेत संसार है, क्यों वहां विरोध? क्योंकि ये सच्चाई, सच्चाई का हुंदा है। ये सच्चाई तुहाडे अंदर आ गई तो फिर तुहाडा होना है कि चलने लिए तैयार हो, फिर तुहाडा होना जे। कहणगे सिर्फ तू ही सच्चा है, तेरे को सच्चाई है बस। अज किन्ने ही ज्यादा है, इसको पहचानना बड़ा औखा है। यीशु मसीह ने किया नाल ही होवेगा, नाल ही चलेगा। ये काइन भी उसे प्रभु की भक्ति करता सी, यहूदा इस्करियोती भी यीशु दे नाल नाल सी,
और बाइबल दे विच बलियाम जो कि नबी है वो भी उसे यहोवा दी भगती करता सीगा, पर फर्क बड़ा अज इहो फर्क उन्हें पहचान जेड़ा प्रभु दा आया वो अपनी वडियाई नहीं करेगा, जेड़ा प्रभु दा आया अपनी महिमा नहीं कराएगा, जेड़ा प्रभु दा बेटा आया प्रभु दी बेटी वो प्रभु दे लोकां नाल प्यार करेगा, जेड़ा प्रभु दा बेटा है प्रभु दे लोकां नाल की करेगा, नफरत नहीं करेगा, वो तो प्रभु दे बच्चों नाल प्यार करेगा, क्योंकि उन्हें यह पता है यीशु मसीह दे लहू नाल खरीदे हुए लोग हैं, इन्हां लई यीशु ने जान दी हुई है, इन्हां लई यीशु ने कोड़े दी मार खाधी है। हालेलुया। पर अज विरोध होवेगा सच्चाई दा, वचन दा, पवित्रताई दा। अज कहणगे तुसीं तुहाडी बंदगी वखरी है, तुसीं बहुत इत्थे रोकदे टोकदे हो, बहुत कुछ कहंदे हो, साडे कुछ नहीं करदे, विरोध होवेगा क्योंकि चलदा है। पर याद रखो जिहड़ा यीशु दा है जिहदे अंदर सच्चाई है, जे मरियम दा विरोध होया, मरियम दा कितना के ज्यादा विरोध होया, उन्हें वचन नूं कबूल कीता, वचन किथे सी मरियम दे अंदर, ओदा विरोध होया। मरियम मार्था ते लाजर ये तीन भैन भरा सी, कितना के ज्यादा विरोध सी उन्हां दा, और विरोध क्यों सी? उन्होंने जाजकां दी संगति छड्ड के ते यीशु दी संगति कीती, विरोध ते होया। कहंदे जी संगति बदल लई है, पर लाजर नूं मरियम नूं मार्था नूं पता सी संगति ती असीं जरूर बदली है, पर धन्नवाद आ सच्चाई च आए हैं। उन्हें पता जेड़ा प्रचार यीशु करता है, जेड़े चिन्ह यीशु करता है, जेड़े चमत्कार यीशु कर रहा है, ये जांच कदी नहीं होए। जेड़ियां जीवन दी गल्लां यीशु कोल है, जांच का कोल नहीं है। विरोध उन्हां दा भी सी, पर जेड़े वचन दे पुत्र हन, बड़े ध्यान नाल सुनो, मैं बस समाप्त करन लगा, जेड़े वचन दे पुत्र हन विरोध नूं झल्लदे आ, विरोध तां झल लैंदे आ, पर ये याद रखना ओ प्रभु यीशु मसीह ओ सच्चा ते जीवित प्रभु, ओ जेड़े दे वचन लई खड़े हुंदे आ, यीशु मसीह उन्हां दे कोल आके खड़ा हो जांदा है। प्रभु उन्हां दी लड़ाई खुद आप लड़दा है। हालेलुया। कि विरोध सच्चाई दी बंदगी दा हुंदा है, विरोध प्रकाशन दा हुंदा है, विरोध सच्चे बपतिस्मे दा हुंदा है। हालेलुया। कि दानियल दा विरोध होया, दानियल दी बंदगी में रोकिया गया, दानियल दी प्रार्थना नूं रोकण दी कोशिश की गई, दानियल नूं डराया ते धमकाया गया, पर दानियल डरिया नहीं सी। दानियल ने दुआ की थी, उन्होंने क्या गया, दुआ नहीं करनी, जेड़ा अपने प्रभु की दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, उन्होंने भुखे शेरां दे अगे सुट्टिया जाएगा। दानियल डरिया नहीं मौत तो, उन्हें दुआ की थी, उन्होंने फड़ लिया गया, राजे ने कहे हुए वचन के अनुसार उन्हें भुखे शेरां पे सुट्टिया गया। ते होया की सी, सबने सोचा होना 2 मिनटां दे विच ही शेरां ने दानियल नूं खा लिया होवेगा। बाइबल च लिखा गया, राजा सवेरे राजे नूं अपने पलंग ते नींद नहीं आई, पता नहीं दानियल नाल की होया होवेगा। जल्दी उठिया और सहम दी हुई आवाज च बोलिया, ही परमेश्वर के दास दानियल, तू जिंदा ही है? तपी हुई ते डरी हुई आवाज, परमेश्वर के दास दानियल, तू जिंदा है? ते जिहड़ी अंदरों आवाज सी वो डरी हुई नहीं सी। उन्होंने कहा, हे राजन, तू जुगो जुगो जिंदी, मेरे प्रभु ने
दानियल दा एक विरोध की गल करते हो, एक विरोध दी नहीं, वो हर दिन विरोधियों के विच ही जी रहा सी। ये प्रकाश की पोथी च भी लिखा है, तू ओथे वसदा है जिथे शैतान की गद्दी है। हालेलुया। ओदा जो विरोध सी तेनू छुड़ाने लई कौन आया? शद्रक मेशक और अबदनगो नू बचाने लई कौन आया? हालेलुया। खुद प्रभु आप आंदा है। प्रभु अपने गुआहां की लड़ाई लड़न लई आप आंदा है। प्रभु अपनी बेटियां ते बेटियां लई आप आंदा है। ना डर ते ना घबरा, मैं तेरा प्रभु जो हां, मैं तेरी रक्षा करांगा। प्रभु दा वचन टल नहीं सकदा। वो आ जिहड़ा प्रभु दे राज दा पुत्र आ, जिहड़ा प्रभु दी गल नूं मनदा है। जिहड़ा तो गल ही ना मन्ने, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो फिर जो यीशु ने किया तौबा करो, उन्हें जो क्या तौबा करो, अपने बुरे कम्मां तो पश्चाताप करो, अपने पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दा नाम विच बपतिस्मा लवो, पवित्र आत्मा दा दान प्राप्त करो, अपना जीवन नूं समर्पित करो ते मेरे पीछे हो तुरो। ये प्रभु दा पुत्र ये गल मन्नेगा? बिल्कुल मन्नेगा। जब प्रभु ने क्या बेप्रतिज्ञा तो बखरे रहो, प्रभु दा पुत्र मन्नेगा, प्रभु की बेटी मन्नेगी। जब प्रभु यीशु ने किया है तुहाडा श्रृंगार बाहरला ना होवे, वो मन दी गुप्त इंसानियत होवे कि प्रभु की बेटी प्रभु दा बेटा गल्लां नूं मन्नेगा। प्रभु दे विचों निकले आया वो मन्नेगा। हालेलुया। ओदे विरोधता नहीं करेगा, वो गल मन्नेगा। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु दे नाम दी बड़ाई ते महिमा हो। आमीन। मेरे प्यारे यीशु मसीह ने कहा कोई वखरा ना करे। कौन आवेगा? दूध आएंगे जो खुद वखरा करनगे। आमीन। किहड़े दूत आणगे? जिहड़े कणक नूं ते जंगली बूटी नूं वखरा करनगे। कौन करेगा? दूत। और किहड़े दूत? प्रकाश दी पोथी 2 ते 3 अध्याय च लिखिया है, यीशु मसीह दे हत्थां दे विच 7 सितारे, 7 समाधानां दे विच यीशु घूम रहा सी। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸੀ। 7 समाधान, 7 कलीसिया है। 7 तारे यीशु मसीह दे हत्थां ਵਿੱਚ 7 दूत है जो 7 कलीसियावां ਲਈ ਘੱਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਣਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਤੂੜੀ ਇੱਕ ਤਰਫ। ये बाइबल लिखिया गया है कि जो कुछ असि संसार च देख रहे हैं ये होना शुरू हो चुका है। ये शुरू हो चुका है काम, क्योंकि यीशु ने क्या ये समय दा अंत, युग दा अंत होवेगा। अंत की निशानी है कि तूड़ी एक तरफ होवेगी जंगली बूटी ते कणक एक तरफ होवेगी। ये यीशु ने क्या कि उदा ही होगा होना, उदा ही जे जो मर्जी कोई कर लवे, क्योंकि उदा वचन कदे टलेगा नहीं। कणक ने कणक जी रहना है। कणक जंगली बूटी पर जाएगी नहीं, ना जंगली बूटी का एक भी हिस्सा कणक वाल आवेगा। यीशु ने क्या पहला की होगा? सब तो पहले जंगली बूटी दियां पूलियां बचनगियां। पूली का मतलब समझ, फिर कट्ठे होकर बन लेना भी इधर उधर हम हिल ना सकन। ये होगा यीशु मसीह ने क्या इतना ही होना है, क्योंकि ये समय का अंत होगा। कितना सच्चा ते जिंदा वचन है।
ये कलाम कोई एवें गल्लां नहीं है, ये किसी इंसान दी गल्लां नहीं है। जो यीशु ने किया होगा भाई, जे यीशु ने किया एक भी बीज नाश नहीं होएगा, ते एक भी प्रभु दा बेटा प्रभु दी बेटी धरती ते नहीं रहेगा। जेड़े प्रभु दे प्रभु नाल स्वर्ग लेके जाएगा। बड़े ध्यान नाल सुनना, हुंदा की है, खेत दा मालिक तुसीं देखो की करदा है, कणक विचों कणक नाल की कीता जांदा है। कणक खेत विच जदों हुंदी है, तूड़ी तो कणक वखरी कर ली जाती है। तूड़ी दा की लगदा है ढेर, ते कणक कित्थे जांदी है? वो कहंदा जी मेरे घर पहुंचाओ, जिहदे लई मैं मेहनत करदा रहा इनू घर पहुंचाओ। यीशु मसीह की करेगा? जिहड़े दे राज दे बेटियां ते बेटे आ, ओदे राज दे पुत्तर आ, प्रभु उन्होंने अपने घर लैके जाएगा। तो प्रभु का घर स्वर्ग है, प्रभु अपनी कलीसिया में स्वर्ग लेके चला जाएगा। तो बाकी थल्ले की बचेगा फिर? कि यीशु मसीह ने क्या पतरस की किताब च लिखा, सारा संसार जल बल जाएगा, वड्डियां मूलवान वस्तां अग नाल पिघल जाणगियां। ये कलाम कितना सच्चा है। तैयारी हो रही है, तो मेरे प्यारे भैन भरावो कितना जरूरी है कि जिहड़े प्रभु दे लोग आ अपना जीवन यीशु नूं देण, अपना जीवन प्रभु नूं सौंप देण, क्योंकि हुण समा बिल्कुल अंत ते आ, बिल्कुल समाप्ति ते आ। तो मैं चाहांगा सारे असीं दुआ करिए। आओ सारे घुटनियां ते आइए, हत्थां नूं स्वर्ग वल उठाइए,